हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सेफ होंगे और सबसे जरूरी बात अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर सिलेबस में चेंज होकर कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ग्रुप में उससे संबंधित उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूंगा। क्लास अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं अपडेट कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन तब तक मन छोटा नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है और जैसा कंसंट्रेट होकर फोकस होकर आप क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही इस वीडियो लेक्चर में भी पढ़िए। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपने सेंटर पे यहाँ पे हजारीबाग में मैं इवनिंग में 5 PM से लेकर 6 PM तक वहीं रहता हूं। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होगा तो आप मुझसे वहां पर आके मिलके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स मतलब PDF अगर आपको नहीं मिला है तो शाम में आकर आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब अपने फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करवाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। जो नए स्टूडेंट हैं आप भी यहां ध्यान से देखिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं चीजों को आसान बनाकर यहां से भी आपको टॉपिक को समझा दूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए, वोलाटाइल सॉल्यूट। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है वो मेनली दो टाइप के कंपोनेंट के मिलने से बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्वेंट जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लेके चलना है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हर बार आपका वाटर ही हो, लेकिन अभी एग्जांपल बताने के लिए मैं यहां पर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर ले लेता हूं, जिसे मैं यहां पर डायग्रामेटिकली यहां शो किया हूं। अब वाटर है तो आपने घर में खुद भी देखा होगा कि जब वाटर को आप बॉईल करते हैं तो उससे वेपर बनना शुरू हो जाता है और वो जो वेपर प्रेशर लगाता है लिक्विड के ऊपर, जब आप पानी को गर्म किए तो लिक्विड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर में बदल गया। तो वो वेपर जो है उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है इक्विलिब्रियम के स्टेज में। तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ये कहलाता है वेपर प्रेशर। और ये डायग्राम बता रहा है कि यहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, वो वेपर बनाने वाला है, मतलब वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब जिसके कारण से वेपर का फॉर्मेशन होता है, या वैसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट जो वेपर बनाता है उसे ही हम वोलाटाइल कहते हैं। मतलब सॉल्वेंट तो हम लोग को यहां पर वाटर लेना है। अच्छा, लेकिन यहां बात सॉल्वेंट का नहीं हो रहा है, यहां बात सॉल्यूट का हो रहा है। तो रॉल्ड्स कहता है कि इस बार सॉल्यूट भी वेपर बनाएगा, मतलब सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल नेचर का होगा। तो यहां जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसे मैं बी के रूप में दिखा रहा हूं, बी सिंबल के रूप में दिखा रहा हूं, ये सॉल्यूट के लिए है और इससे भी वेपर बन रहा है। तो जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में यहां दिखा देता हूं कि ये जो है ये वेपर के फॉर्मेशन को दिखा रहा है। ये सॉल्यूट का वेपर है, जो सॉल्यूट का वेपर है। और यहां मैं क्या दिखा रहा हूं कि ये आपका सॉल्वेंट का वेपर है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वेपर बना रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वेपर बना रहा है, दोनों वेपर प्रेशर लगा रहा है। तो सिंस सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के द्वारा वेपर बन रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो नेचर है वो वोलाटाइल है। अब देखिए, इस बर्तन में सिर्फ अभी ए कंपोनेंट है, सिर्फ अभी आपका सॉल्वेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है। इस बर्तन में सिर्फ आपका बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ आपका सॉल्यूट कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो जब कहीं सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं प्योर स्टेट। तो इस बर्तन में या इस बर्तन में फर्स्ट वाले कंटेनर में चाहे सेकंड वाले कंटेनर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों प्योर स्टेट में है। और वेपर बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी लग रहा होगा, वेपर बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी लगा रहा होगा। तो यहां भी वेपर प्रेशर है और यहां भी वेपर प्रेशर है। यहां मैं कह देता हूं ए कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, ए
कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, लेकिन इन द प्योर स्टेट। तो पी नॉट ए सिंबल क्या बता रहा है, कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। अब वहां चलिए, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, बी कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो पी नॉट बी समझ गए, पी नॉट ए समझ गए। अब यहां पे आइए, मैं इन दोनों कंपोनेंट को यहां पर मिला दे रहा हूं। तो अब जब यहां पर एक कंटेनर में एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो तो मिक्सचर हो गया, अब तो वो प्योर नहीं है। तो सिंस यहां ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है, सॉल्यूट के साथ साथ यहां सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूट का भी यहां पर वेपर बन रहा है, तो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, सॉल्यूट भी यहां पर वेपर प्रेशर लगा रहा है, और साथ ही साथ आपका सॉल्वेंट भी स्टूडेंट आपका वेपर बना के वेपर प्रेशर लगा रहा है। तो हम यहां पर टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो उसे हम इंडिकेट करेंगे पीएस से। पीएस का मतलब क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हम क्या कहेंगे, प्योर स्टेट में, क्योंकि एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, तो प्योर स्टेट में ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, इसे क्या पढ़ेंगे, प्योर स्टेट में बी कंपोनेंट के द्वारा एक्सर्ट किया गया, लगाया गया वेपर प्रेशर। और यहां पर क्या हो गया, दोनों को मिक्स कर दिए, तो यहां पर कहेंगे टोटल सॉल्यूशन के द्वारा लगाया गया, टोटल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं ए और बी दोनों कंपोनेंट को मिलाकर लगाया गया वेपर प्रेशर। अब देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं पीए। पीए का मतलब क्या है, सिर्फ कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। पीबी क्या बता रहा है, सिर्फ कंपोनेंट बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। तो सिर्फ कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर को हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, या यहां पर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ रहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। सिर्फ कंपोनेंट बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों आपको टर्म समझ में आ गया होगा। अब इधर आइए, मैं इधर लिख रहा हूं Na का मतलब है इस सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल। यहां पर फिर मैं लिख रहा हूं Nb, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मैं लिख रहा हूं काई ए का मतलब देखिए, ये जो सिंबल, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, काई का मतलब होता है, काई का नाम होता है मोल फ्रैक्शन। दिखने में ये एक्स जैसा होता है, आप एक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो काई है, CHI, काई है। काई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल एक मोल में से किसी कंपोनेंट का कितना मोल प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि काई ए का वैल्यू 0.4 है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए और बी को मिलाकर टोटल एक मोल होता है, तो उस टोटल एक मोल में से ए का जो मोल है वो 0.4 है। अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं काई बी इक्वल्स टू 0.3, तो इसका मतलब यहां लिखा हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन बी का है वो 0.3 है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ए और बी दोनों को मिलाकर टोटल एक मोल होता है, तो उस टोटल एक मोल में बी का जो मोल है वो आपका 0.3 है। जैसे परसेंट का मतलब टोटल 100 में कितना, उसी तरीके से फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल मिलाकर 1 में कितना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि टोटल एक मोल में से ए का मोल कितना, और यहां मैं लिख रहा हूं काई बी का मतलब हुआ जब टोटल आपका एक मोल होता है, तो इसका मतलब उस टोटल एक मोल में बी का जितना मोल होगा उसे हम कह रहे हैं काई बी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म को आप समझ गए स्टूडेंट। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जो वेपर बनाएगा, तो वेपर बनाने वाले सॉल्यूट को हम लोग यहां पर वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। एग्जांपल के फॉर्म में स्टूडेंट आप देख लीजिए, एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर क्या क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, ये भी आपका वेपर बनाता है। मिथाइल अल्कोहल, इससे भी आपका वेपर बनता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, ये भी आपका वोलाटाइल है, मतलब इन कंपोनेंट की वजह से वेपर बनता है। और भी बहुत सारे हैं, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं,
ये सब वेपर बनाते हैं। इसीलिए इन सभी कंपोनेंट को हम लोग कह रहे हैं वोलाटाइल कंपोनेंट, या अगर ये सॉल्यूट के फॉर्म में है तो हम इन्हें वोलाटाइल सॉल्यूट कहेंगे। ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। सिर्फ यहां पर इस बर्तन में एक ही कंपोनेंट है तो हम कहेंगे ये प्योर स्टेट है, ये प्योर स्टेट है। यहां हमने ए और बी दोनों को मिला दिया तो हम कहेंगे कि ये मिक्सचर है। तो यहां पर ये कैसा कंपोनेंट लिया गया है, जो वेपर बना रहा है, मतलब ये भी नेचर वाइज वोलाटाइल है और ये भी नेचर वाइज वोलाटाइल है। ये जो डॉट डॉट मैं यहां पर दिखाया हूं ये वेपर को बता रहा है, और यहां जो मैं स्टार से दिखाया हूं ये भी वेपर को बना रहा है। तो दोनों वोलाटाइल नेचर का है। तो पी नॉट ए क्या बता रहा है, प्योर स्टेट में ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, दोनों को मिला दिए तो ए भी वेपर बना रहा होगा, ए भी वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, बी भी वेपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो ए और बी दोनों के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, या हम ये कह सकते हैं पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको हम लोग कह रहे हैं पीएस। अब इसमें अगर आपको इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में अगर आपको सिर्फ देखना है कि सिर्फ ए के द्वारा कितना वेपर प्रेशर लग रहा है, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा पीए। पीए का मतलब कि सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीबी का मतलब सिर्फ बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग वर्ड्स में क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। एन ए का मतलब इस सॉल्यूशन में ए का कितना मोल है, एन बी का मतलब इस सॉल्यूशन में बी का कितना मोल है। काई ए का मतलब होता है कि टोटल ए और बी मिला के जब 1 मोल है तो उस 1 मोल के अंदर ए का कितना मोल है। काई बी का मतलब होता है कि जब ए और बी टोटल मिलाकर 1 मोल होता है तो उस टोटल 1 मोल के अंदर बी का कितना मोल प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखिए स्टूडेंट क्या बोलने जा रहे हैं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हो, मतलब दोनों वेपर बनाता है, तो उस समय राउल्ट्स ने एक्सपेरिमेंट कर क्या कंक्लूजन को डिराइव किया था, क्या निष्कर्ष निकाला था। आइए उस बात को हम लोग समझ लेते हैं।